दंगे भड़कने के बाद देखिए कि 78 दिन में आज पहली बार मोदी जी के मुंह से मां मणिपुर शब्द निकला है। कानून का इससे नंगा नाच हो नहीं सकता कि जिस आदमी ने बलात्कार किया, जिस आदमी ने पॉक्सो एक्ट लगाए, जिससे महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार करने थे वो किए, उसको अदालत कह रही है इसे परमानेंट बेल दे दो। अब परमानेंट बेल दे दो और अब जो है वो दूसरी अदालत कहती है राहुल गांधी तो बहुत बड़ा अपराधी है, इसको तो बिल्कुल भी किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। मणिपुर की घटना को मोदी जी ने टोन डाउन करने की कोशिश की है। जैसे होता है ना, एक हल्का सा दृश्य डाल दिया कि छपते छपते अखबारों में छाप देते थे कि पंजाब में इतने लोग मरे, दिल्ली में इतने लोग मरे, वहां इतनी बाढ़ आई, वहां ये आया, और छपते छपते जो है मणिपुर में भी हिंसा हो रही है। मोदी जी ने उसकी निंदा की है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अरुण कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, कल मानसून सत्र का पहला दिन था पार्लियामेंट का और मोदी जी ने बहुत सारे मीडिया के माइक थे और आकर एक अच्छी खासी स्पीच दी और कहा कि राज्य में जो हिंसा होती है, तमाम राज्यों का नाम लिया और उसके बाद वो मणिपुर पे आए और फिर कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा लगा एक लंबी स्पीच दे दी और बीच में एक लाइन मणिपुर की भी ऐड कर दी और वो भी तब तब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया और पूछा कि भाई क्या हो रहा है, ये इतना जघन्य अपराध। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़, जिन्होंने 2002 दंगों की जो गुजरात में हुए थे उसकी जांच पर सवाल खड़े किए थे, उन्हें भी परमानेंट जमानत दे दी और तीसरा राहुल गांधी की भी सुनवाई होनी है आज। तो सारा कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट से अटैच है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियस है इस वक्त, चाहे केंद्र सरकार के लिए हो, चाहे केंद्र सरकार जो चाहे वो दंगों के ऊपर हो, चाहे राहुल गांधी के ऊपर है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब केंद्र सरकार क्या वाकई कोई एक्शन लेगी मणिपुर में जो कुछ हो रहा है? एक बात बड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी कि अदालत जब भी एक्टिव होती है, अदालत जब हर चीज की पहल अपने हाथ में ले लेती है, तो इसका मतलब होता है कि उस मुल्क की सरकार जो है बिल्कुल नकारा हो गई है और उस मुल्क की सरकार के जो लोग हैं, मुखिया हैं, उनमें निर्णय करने की शक्ति खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने आज सुप्रीम कोर्ट कल कल के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के बैठते ही पहला जो फैसला किया वो ये किया कि हम मणिपुर की घटनाओं से बहुत विचलित हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो दृश्य आ रहे हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम जी। इसे सहन नहीं कर सकते। और जिस ढंग से महिलाओं को अत्याचार का टूल बनाया जा रहा है, ये किसी भी संवैधानिक समाज में उसके अधिकारों के ऊपर जो है हम उसे मूक दर्शक के रूप में नहीं देख सकते। और तब उन्होंने कहा कि हम इस पे सुओ मोटो एक्शन ले रहे हैं और तब उन्होंने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो दोनों कोर्ट में थे उनको कहा कि इस बारे में सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और हमें बताए। 10:30 बजे की जी। बात है और कल 10:30 बजे के बाद ठीक 11 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी, जो कि संसद का, मैं कल भी कह रहा था आपको कि पहले दिन पे वो जो है एक प्रेस को एक ब्रीफिंग करते हैं मानसून सत्र के बारे में कि हम ये करेंगे और तब उनके सामने अचानक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी थी, तो विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि इस सत्र में हम जो है मणिपुर का मुद्दा भी उठाएंगे, दिल्ली का जो विधानसभा और दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आया है वो भी उठाएंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ये दोनों मामले, कल दोनों मामले थे और जब ये दोनों मामले वहां थे तो केंद्र सरकार की एक तरह से भत पिटी और केंद्र सरकार को उन्होंने मजबूर किया कि वो इस बारे में बोले। लोगों को याद है कि 4 मई 2023 को मणिपुर में दंगे शुरू हुए और मणिपुर जी। में जो दृश्य आ रहे हैं, उसमें ये आ रहा है कि 2 महिलाओं के साथ उनको उनके वस्त्र उतारे गए, उनकी परेड की गई, फिर उनके जी। साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया गया और सामूहिक बलात्कार की ये वीडियोग्राफी हुई और जी। वीडियोग्राफी जो है तभी से जो है ये तैर रही है। और ये बात थी है कि कुकी महिलाएं, ये आदिवासी जनजाति की महिलाएं हैं, जिनके पास वहाँ के मैत्रेयी समाज के लोगों ने वहाँ पर ये दुष्कर्म किया और ये दुष्कर्म जब किया जबकि मोदी सरकार के वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह की सरकार ने जो मणिपुर न्यायालय में जो मामला चल रहा था हाई कोर्ट में, उसमें कहा कि मैत्री समुदाय के लोगों को जो है जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसलिए जो है वहाँ पर ये दंगे भड़के और दंगे भड़कने के बाद देखिए कि 78 दिन में आज पहली बार मोदी जी के मुंह से मां मणिपुर शब्द निकला है।
लेकिन आप जी, समझिए कि जिसे कहते हैं ना टोन जी, डाउन करना ऐसे है कि मुझे एक पुराना चुटकुला याद आता है कि एक माँ स्कूल गई और अपनी उसकी जो प्रिंसिपल थी, उसको बोली कि मेरा बच्चा जो है बड़ा संवेदनशील है, तो जी, आप जो है इसके साथ मारपीट ना करिए। तो जी, उससे की प्रिंसिपल ने कहा अगर ये गलती करेगा तो फिर सज़ा किसको मिलनी चाहिए? उसने कहा आप इससे बगल वाला जो बच्चा है ना उसको थप्पड़ मार दिया करना, उससे समझ जाएगा कि मैंने ज़रूर कोई गलत काम किया है। तो मोदी जी ने आज उसी चतुराई का या बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करते हुए पहले कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहाँ पर हिंसा हो रही है, राजस्थान में हिंसा हो रही है और बाद में अंत में जो है जैसे इत्यादि करते हुए मणिपुर का ज़िक्र किया और कहा कि इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि उनके जी, मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा हिंसा जो है आज के दिन राजस्थान में हो रही है। लोग सड़कों जी, पर उतरे हुए हैं, एक-दूसरे की जान के प्यासे हैं। 10,000 लोग राजस्थान में मर गए मोदी जी की बात समझे तो और कम से कम 15,000 लोग तो छत्तीसगढ़ में मर गए हैं और पूरे देश में जो है तांडव चल रहा है। दिल्ली में, बम्बई में, चेन्नई में लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं और तब उन्होंने कहा एक छोटा-सा इंसिडेंट जो है मणिपुर में हो रहा है और मणिपुर में क्या हो रहा है कि 2 औरतों के कपड़े उतार दिए गए। वहाँ 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, जी, 1000 से ज़्यादा लोगों को घायल हो गए हैं, वहाँ पर कितने करोड़ों की संपत्ति जल गई है। चर्च ने पिछले जो है आप समझिए 2-3 हफ्ते से इस बारे में कहा है, केरल तक के चर्च ने कहा कि हम यहाँ पर जो रविवार को जो हम प्रार्थना सभा करते हैं, उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है, वो मणिपुर के जो हिंसा के प्रभावित लोगों को भेजा जाना चाहिए। यानी कि जी, मोदी जी ने मणिपुर का नाम तो लिया, लेकिन ऐसे लिया जैसे आटे में नमक डालते हैं। यानी आटे में नमक कितना चाहिए? बहुत कम चाहिए होता है। तो मणिपुर की घटना को उन्होंने टोन डाउन किया है, ये बताता है कि उनकी बेशर्मी और उनकी संलिप्तता इतनी ज़्यादा है क्योंकि उनकी सरकार की वजह से हो रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डाँट लगाई, तो वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को भी ज़रा जोश आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा, "ये भई तुम इस पे लॉ एंड ऑर्डर को जो है देखो।" तो लॉ एंड ऑर्डर को देखो तो उन्होंने भी कहा कि हम कि सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर जो वहाँ की राज्यपाल हैं वहाँ की राज्यपाल जो है उइके, जी, उन्होंने भी कहा कि भई ये जो है गलत है, डीजीपी को मैं निर्देश देती हूँ कि वो जो है, जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है ये अत्याचार किया है, हिंसा की है तो अनुसुईया उइके ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कि तो अब तक क्या देखिए कर रहे थे कि ये फिर? लोग अब तक आज क्या कर रहे थे वो लोग? जगह-जगह अब तक क्या कर रहे थे? इतना कुछ हो गया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जी, अभी तक ये सो रहे थे और ये ऐसे बता रहे हैं आज भी मणिपुर की घटना को मोदी जी ने टोन डाउन करने की कोशिश की है। जैसे होता है ना एक हल्का-सा दृश्य डाल दिया कि छपते-छपते अखबारों में छाप देते थे कि पंजाब में इतने लोग मरे, दिल्ली में इतने लोग मरे, वहाँ इतनी बाढ़ आई, वहाँ ये आया और छपते-छपते जो है मणिपुर में भी हिंसा हो रही है, मोदी जी ने उसकी निंदा की है। तो इसका साफ जी, मतलब है कि मोदी जी का पूरा जो प्रोत्साहन है वहाँ पे जो दंगाई हैं, जो हिंसा कर रहे हैं उनको है और आरएसएस का उसमें पूरा हाथ है। अगर इसकी जाँच सुप्रीम कोर्ट को करनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी जाँच कर लिए, अब उन्होंने आज जो आदेश दिए हैं, सुओ मोटो, उन्हें वहाँ पर दंगा क्यों भड़का, इसकी जाँच करनी चाहिए। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जाँच दल बनना चाहिए, जो 7 दिन में रिपोर्ट दे सकता है, जो बता सकता है कि इस दंगे का उत्तरदायी कौन है, क्यों है। उससे पहले जी, आपको याद होगा, जब मणिपुर की हाई कोर्ट के फैसले की सुनवाई के लिए वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ के जो न्यायाधीश थे जिन्होंने फैसला दिया है, उन्हें खुद ही नहीं पता कानून। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में किसी जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति, जनजाति में शामिल करना है, निकालना है, इसका फैसला करने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। कोर्ट को ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि जो वहाँ के उनके जो हम कहेंगे सॉलिसिटर जनरल हैं, सरकार के जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं हम लोग स्टेट में, उन्होंने इस पूरी के पूरे जो ये फैसला आया है, उसका समर्थन किया था। और इसी वजह से नहीं तो उन्हें बताना चाहिए कि संविधान में 371 धारा जो है, अनुच्छेद जो है, वो इसी बारे में है कि आप इस बात का फैसला नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में आज ही दूसरा मामला आ गया। वो दिल्ली का जो लेकर राज्यपाल की ताकतों को और दिल्ली सरकार की ताकत को लेके जो ऑर्डिनेंस आया, उसपे भी प्रधान न्यायाधीश को आज जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल तीनों ने मनाने की कोशिश की जी आप जो है इस मामले को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दो, क्योंकि इस बारे में पार्लियामेंट में एक विस्तृत बिल जो है आएगा और हम इसको कानून को पास करेंगे। तो सुप्रीम जी, कोर्ट ने कहा नहीं, हम इस मामले की जो है 5 सदस्यीय संविधान पीठ में इसको भेज रहे हैं और वो संविधान पीठ तय करेगी कि आपका ये जो ऑर्डिनेंस है,
या आप जो बिल ला रहे हो वो सही है गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मामले में भी केंद्र सरकार को अच्छी पटकी दी। तीसरा जो मामला हुआ वो कल ही हुआ, उसमें तीस्ता सीतलवाड़ जो कि वहाँ के जो गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे, जिस तरह के दंगे मणिपुर में आज हो रहे हैं, उससे खराब दंगे जो है हिंदू मुस्लिम दंगे 2002 में गुजरात में हुए थे। तब जिन लोगों ने उसका विरोध किया, तो श्री कुमार वहाँ के थे, भट्ट थे और ये तीस्ता सीतलवाड़ है और जो लोग हैं, जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक फैसला दिया बेस्ट बेकरी वाले मामले में और ये कहा कि भाई इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ ने कुछ जो है गवाहों को और कुछ जो बहुत सारे तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मनगढ़ंत बनाए हैं, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है और उसकी बात को मायने रखते हुए वहां की गुजरात पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की तीस्ता सीतलवाड़ के लिए कि इन्होंने जो है लोगों से गलत एफिडेविट लिए, गलत प्रमाण जुटाए, गलत तथ्य इकट्ठे किए। उसके बाद हाई कोर्ट में वो बेचारी जेल भी गई 2 महीने और 2 महीने बाद उसे बाद में जमानत मिली, तो वो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका तो पूरा जो है कस्टोडियल इसकी अरेस्ट होनी चाहिए और ये जेल जानी चाहिए। उसके खिलाफ जब ये तीस्ता सीतलवाड़ हाई कोर्ट आई, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने उस दिन आप देखिए शनिवार था, स्पेशल बेंच बैठी, 2 जजों ने कहा कि हम इसका फैसला नहीं कर सकते। रात को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक कार्यक्रम में नृत्य देख रहे थे, वहां से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, स्पेशल बेंच जो है वो इकट्ठी की, बनवाई और उसमें उसको जो है तीस्ता सीतलवाड़ को 2 हफ्ते की जो है बेल दी गई, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल के बाद अब जो वो मामला कल आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो बेल है उसे परमानेंट कर दिया, पूरी तरह से माना कि इसको जेल भेजने से कोई फायदा नहीं होगा, ये कानून की हत्या होगी और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किसी भी तरह से जायज नहीं है, वो विकृत फैसला है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट के फैसले के बारे में करेगी, विकृत फैसला है। कौन सी हाई कोर्ट के बारे में करेगी? गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि वहां का फैसला जो विकृत फैसला है। अब इसी तरह का दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आज है, वो है राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा देने का फैसला जो है हाई कोर्ट के जज ने दिया है कि इसको जो है किसी भी हालत में जो है इसकी सजा को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इसने तो इसके खिलाफ तो सावरकर के पोते ने भी कंप्लेंट की है, यानी जज साहब जो थे अदालत में अखबार भी लाए थे और टीवी चैनल भी देख रहे थे और जो चीजें फाइल पे नहीं है वो भी जज साहब उसमें लिख रहे थे। तो जो आपको मैंने बताया तीस्ता सीतलवाड़ के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश का फैसला विकृत है, तो ये जो कल वाला फैसला है जो अब जो सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल गांधी का है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बड़े सख्त लहजे में बात करेगी। और आज एक फैसला और अजीब हुआ, वो फैसला अजीब हुआ कि निचली अदालत ने, एसीएमएम की कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को परमानेंट जमानत दे दी। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि उसको जो जमानत दी थी 18 तारीख को इंटरिम जमानत दी थी और आज जो है उन्होंने कहा जी इसको परमानेंट जमानत दे दो। और किस मामले में दे दो? रेप और पॉक्सो में। 7 पहलवान महिलाओं के साथ जो है, जिस आदमी पे बलात्कार का चार्ज है, जिस पे पॉक्सो में अपराध का चार्ज है, उसको न्यायालय कहती है इसे परमानेंट बेल दे दो। तो एक और तो जो है मोदी सरकार के इशारे पर उसको परमानेंट बेल मिल जाती है, दिल्ली पुलिस जो है उसे अरेस्ट नहीं करती। और दूसरी ओर राहुल गांधी जिसने कहा कि सारे मोदियों का सरनेम चोर, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, यानी एक सवाल है जो कि एक जनरलाइजेशन में हम बातचीत में लोग कहते हैं, आप कहीं भी चले आओगे, जैसे लोग कहते हैं कि मैं भी हमेशा कहता रहता हूँ कि सारे चोर गुजरात से ही क्यों आते हैं, सारे जो भगोड़े हैं वो गुजराती क्यों होते हैं, सारे जो बैंक के डिफॉल्टर हैं वो गुजराती क्यों होते हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात को, तो अब उस जनरल बात को लेकर जो है हाई कोर्ट ने कहा इसने तो बड़ा गंभीर अपराध किया, इसको जो है इसकी सजा स्थगित नहीं करनी चाहिए। यानी कानून का इससे नंगा नाच हो नहीं सकता कि जिस आदमी ने बलात्कार किया, जिस आदमी ने पॉक्सो एक्ट लगाया, जिससे महिला पहलवानों के साथ जो है जो अत्याचार करने थे वो किए, उसको अदालत कह रही है इसे परमानेंट बेल दे दो। अब परमानेंट बेल दे दो और अब जो है वो दूसरी अदालत कहती है राहुल गांधी तो बहुत बड़ा अपराधी है, इसको तो बिल्कुल भी किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो आप समझिए कि अदालतों के बारे में लोगों की धारणा है, मेरी धारणा नहीं, लोगों की धारणा है। लोग कहते हैं राम मंदिर का फैसला मोदी ने करवाया सुप्रीम कोर्ट से, हर आदमी कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने नहीं किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने नहीं किया, उनको अकल नहीं थी, ये मोदी ने उनसे करवाया। तो जब मोदी ने वो फैसला करवाया तो उसका मतलब ये है कि ये जो राहुल गांधी पे जो 3 अदालतों के फैसले हैं, पहले निचली अदालत ने दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया, फिर हाई कोर्ट ने दिया, अपील कोर्ट में 2 बार,
तो ये भी मोदी ने करवाया। तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन जो है भारत के इतिहास में एक बड़ा विचित्र दिन है, जिसमें अब जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी कि वो क्या फैसला करती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास 2 रास्ते हैं। वो कहती है जी हम तुम्हें बेल देते हैं, दूसरा वो कहती है हम तुम्हें बेल नहीं देते। अगर नहीं बेल देंगे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, हम बेल देते हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और उनकी सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसलों में, जो मैंने अभी कहा, चाहे वो मणिपुर का सुओ मोटो फैसला हो, चाहे वो दिल्ली ऑर्डिनेंस का फैसला हो जिसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा है, और चाहे वो तीसरा सीतलवाड़ की बेल का मामला हो, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि उसकी रेडिकेट डी है, वो सही तरह से फैसला कर सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आपको 2 घंटे में, 4 घंटे में ये खबर मिल जाएगी कि राहुल गांधी की सजा स्थगित हो गई है और इस पे नोटिस हो गया है और ये मामला जो है आगे चलेगा। जी सर, ये इस खबर का हम अपडेट आपको शायद आज ही दे देंगे शाम को, राहुल गांधी के मामले का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल की है कि राहुल गांधी के मामले को आप जिस दिन आए उसी दिन हमें दिखाएं। तो खैर, बाकी 3 फैसलों को लेकर सरकार सर ने पूरा एनालाइज बताया, पूरी चीजें समझाई है, और कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट सुमो मोटो एक्शन लेती है तो सरकार पर फर्क तो पड़ता ही है। जैसे आज पड़ा, मोदी जी आ गए, भाषण दिया, उनके तमाम मंत्री और उधर के मुख्यमंत्री सब बोलने लगे। तो आगे भी देखते हैं क्या होता है। इसमें एक बात और विशेष है कि पहली बार जो है, जो पूर्णेश मोदी है, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसे कैविएट डाला है, और कैविएट ये डाला है कि मुझे पहले सुना जाए। तो कैविएट की जो व्यवस्था है वो धारा 148A सीपीसी जो हमारे यहाँ जो दीवानी कानून की संहिता है, सिविल दंड संहिता जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो है आप जो है किसी प्रॉपर्टी का या कोई और मामला हो, उसमें आप कैविएट डाल सकते हैं। कभी भी आप जो है क्रिमिनल मामले में कैविएट सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। आपने देखा होगा कि अभी जब अतीक अहमद का पुलिस ने मर्डर किया और मर्डर के बाद जो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो यूपी गवर्नमेंट ने कैविएट डाला था, उस पर भी फैसला नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जो है एक दीपक खोसला का फैसला है 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल मामले में आप जो है कैविएट नहीं डाल सकते। अब किस आदमी ने ये सलाह दी पूर्णेश मोदी को कि कैविएट डालो, तो इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा कि वो कैविएट की अपनी परंपरा को, अपने फैसले को, पुराना फैसला जो है, जो सीपीसी पे लगता है, सीआरपीसी में नहीं लगता, वो बदलती है नहीं बदलती, ये भी देखना पड़ेगा। और सबसे पहला मुद्दा यही होगा। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने, क्योंकि इतने छोटे-छोटे पॉइंट और जो इतना लंबा अनुभव एक्सपीरियंस है वही बता सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है सर, सुप्रीम कोर्ट अपने उसूलों और कानून के हिसाब से ही चलेगा, और जो कैविएट डाला है शायद वो एक्सेप्ट हो ही ना, क्योंकि वो क्रिमिनल में तो डाल ही नहीं सकते आप। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि उसको लताड़ लगते या उस पर भी कुछ ना कुछ जुर्माना लगता है। तो इस पूरे मामले का इंतजार रहेगा राहुल गांधी का, जैसे ही आता है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तब तक आप न्यूज़ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही रविंद्र कुमार जी से दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।